न्यूज 18 इंडिया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा आपको सुनवा देते हैं। जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। और इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल कर के चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। अर्जुन मुंडा को आपने सुना, कृषि मंत्री हैं। किसानों की एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर कांग्रेस की पिछली सरकारों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे हैं यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं, उस फॉर्मूला के आधार पर। जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों? समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज़्यादा होता है। वो जो 3 काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। अब जरा आपको बता दें कि किसानों की एमएसपी वाली जो मांग है अगर वो मान ली गई तो इससे क्या होगा, किस तरह से सरकारी बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, सीधा सीधा उसका असर हमारी और आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। ये हम आपको जरा बता दें कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी का फैसला लिया गया तो इससे 40 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे में किस तरह का असर होगा। देश का बजट 45 लाख करोड़ है, तो अंदाजा लगाइए जरा किस तरह से सरकारी बोझ पड़ेगा, जनता पर कैसे असर पड़ेगा। टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, यानी जो टैक्स पेयर है उनको कितनी दिक्कत ऐसे में होगी और देश पर किस तरह का असर पड़ेगा। रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। तो ये बातें जो हैं, अगर ये फैसला ले लिया गया तो इससे किस तरह का असर जो है वो पड़ेगा, वो आप अंदाजा लगाइए कैसे दिक्कत इससे हो जाएगी।
और बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया है। 10 साल उनकी सरकार रही। 2004 के अंदर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आ गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करेंगे। हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे एक कमेटी बिठाई हुई है और इसका काम चल रहा है और वह जल्द से जल्द उस पर काम जो उसका आउटकम आएगा। और किसानों के मसले हल होने चाहिए बातचीत से, ना कि वहाँ पर झगड़ा कर कर। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 2। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों को इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के भले के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। जहां तक एमएसपी की बात है, उसके ऊपर भी परसों ही सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन लेके किसानों के हित में कई डिसीजन लिए हैं। तो एमएसपी का जहाँ तक विषय है, किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। किसानों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार है, उसको उसके सामने रखना चाहिए। तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। ये तो पिछले बार भी किया था। साल भर वो संघर्ष चला। उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद पीछे कदम लेना पड़ा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम। बड़ी खबर, मुस्लिम समुदाय की आपत्ति के बीच आज सूर्य सप्तमी के मौके पर राजस्थान के सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स, शिक्षक और अभिभावकों को सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। सभी स्कूलों में एक साथ थोड़ी देर बाद, यानी अब लगभग 14 मिनट का वक्त बचा है, सूर्य नमस्कार शुरू होगा। तमाम स्कूलों में राजस्थान के 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, यानी आप आधे घंटे का जो वक्त है ये प्रोग्राम चलेगा। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने सभी मुस्लिम अभिभावकों से, यानी पेरेंट्स से